इस वीडियो में आज हम कैप्शन और रेफरेंस डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैप्शन किसे कहते हैं। कैप्शन जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव लाइन होती है एक जुमले की या एक फ्रेज की, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। कैप्शन से हमें उस एलिमेंट की डिटेल्स का पता चलता है। एलिमेंट से क्या मुराद है, जैसे कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ इलस्ट्रेशन एंटर डाली है, या कोई चार्ट डाला है, या कोई टेबल इंसर्ट किया है, या कोई कोड लिस्टिंग की है, या आपने कहीं पे कोई इक्वेशन का इस्तेमाल किया है, या कहीं पे कोई फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया है, या कोई डायग्राम बनाई है। ये तमाम हमारे डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो डॉक्यूमेंट एलिमेंट के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, जैसे आपने एक फिगर बनाई है तो उसके नीचे लिखा होता है फिगर ए, और वो क्या रिप्रेजेंट करती है उसको हम कैप्शन के जरिए डिस्क्राइब करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एलिमेंट्स को कैप्शंस कैसे दिए जाते हैं, और फिर रेफरेंस टेबल हम बनाते हैं। उन्हीं जितने भी फिगर्स, चार्ट्स, टेबल, इमेजेस हमने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल किए हैं, उनको कैप्शंस देने के बाद उनके ज़रिए हम टेबल ऑफ फिगर बना सकते हैं। तो टेबल ऑफ फिगर हम बाद में देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कैप्शन को कैसे इंसर्ट किया जाता है किसी भी एक डॉक्यूमेंट में। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सनफ्लावर्स के हवाले से कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कौन कौन से एलिमेंट्स का इसके अंदर इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर का इस्तेमाल हुआ है, ये एक डॉक्यूमेंट एलिमेंट है और इसमें हम एक कैप्शन इंसर्ट करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि उस डॉक्यूमेंट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर रेफरेंस में जाके आपने क्लिक करना है कैप्शंस ग्रुप में जाके इंसर्ट कैप्शन के ऊपर। यहाँ पे आप इसके लिए जो भी आप डिस्क्रिप्टिव लाइन लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं कि the above image describe sunflower। अब ये एक लाइन मैंने लिखी है जो कि इस इमेज के बारे में है। और फिर हम अगला हमारे पास आ जाता है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है लेबल और एक होता है पोजीशन, कि हम अपने कैप्शन को क्या लेबल देना चाहते हैं। क्या हमारा कैप्शन किसी फिगर के बारे में है, या किसी इक्वेशन के बारे में है, या इमेज के बारे में है, या टेबल के बारे में। ये लेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जाके जब हम टेबल ऑफ फिगर बनाते हैं वहां पे लेबल के जरिए ही वहां पे इसको रीड किया जाता है। तो फिगर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं कि इसका लेबल हमने फिगर रखा है। पोजीशन हमने जो टेक्स्ट इंसर्ट करना है ये वाला, जो कि इस एलिमेंट को एक्सप्लेन करेगा, वो इसके नीचे होना चाहिए या इसके ऊपर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ बिलो सेलेक्टेड आइटम। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास आता है एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शन। कैप्शंस में से लेबल जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी इसको मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ पे फिगर लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे फिगर लिखा हुआ आएगा। यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको इमेज करता हूँ तो यहाँ पे ये इमेज की लिखा हुआ आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या लेबल सेलेक्ट किया। टेबल लिखेंगे तो टेबल लिखा हुआ आएगा। तो फिलहाल मैं इसको फिगर ही रखता हूं और हम लेबल को एक्सक्लूड नहीं करते। तो ये बेसिक सेटिंग के साथ मैंने एक कैप्शन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। अब न्यू लेबल पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो आपके पास जो अवेलेबल लेबल्स हैं, फिगर, टेबल, इमेज, इनके अलावा आप कोई लेबल सेट करना चाहे तो आप यहाँ पे लिख के सेट कर सकते हैं। फिर आप किसी लेबल को अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं उनको लेबल करने के बाद। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है नंबरिंग का। जैसे अगर आपने यहाँ पे 5 से 6 फिगर को कैप्शन देने हैं तो पहली फिगर होगी फिगर ए, दूसरी होगी फिगर बी, तीसरी होगी फिगर सी। ये नंबरिंग है ए बी सी। आप चाहें तो 1 2 3 भी कर सकते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, और इसके अलावा और भी यहाँ पे नंबरिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फिलहाल हम इसे फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 के तौर पे चलते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है कि ये किस तरह से डिस्प्ले होगा। अगर आप यहाँ पे चैप्टर नेम, यानी कि वो फिगर किस चैप्टर में आ रही है उसको भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो फिगर के साथ चैप्टर नेम भी आएगा कि ये चैप्टर नंबर किस चैप्टर से इसका ताल्लुक है। और चैप्टर को पिक कैसे किया जाएगा, हेडिंग स्टाइल से। अगर आपने चैप्टर 1 को हेडिंग 1 दिया हुआ है तो फिर वो वहां से उसको पिक कर लेगा।
और उसके लिए आप यहाँ पे हाइफन का सेपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे टेबल 1-A, यानी कि ये ए टेबल है और इसका जो चैप्टर है वो चैप्टर कौन सा है, 1। तो इसी तरह यहाँ पे इस तरह से भी आ सकता है फिगर 2-1, यानी कि चैप्टर 1 है और उसकी फिगर 2 है। तो फिलहाल हम यहाँ पे चैप्टर नहीं इंक्लूड कर रहे, हम सिंपल यहाँ पे एक फिगर को कैप्शन दे रहे हैं। ऑटो कैप्शन मैं इसे अगली एग्जांपल में समझाऊंगा। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे ये एक कैप्शन ऐड हो चुका है। इसकी स्पेलिंग मैं ठीक कर लेता हूं यहाँ से। द अबव इमेज डिस्क्राइब सनफ्लावर, तो ये है कैप्शन। तो अब अगर हम इस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे कुछ और मजीद एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे ये एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है। इसका भी अगर आप कैप्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, और चूंकि इससे पहले वाली फिगर 1 थी, ये होगी फिगर 2, और इसका हम नाम रख देते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। ये हमारा कैप्शन है इस खास उसके लिए, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के लिए। लेबल हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि ये फिगर होगा, नीचे सिलेक्टेड आइटम के नीचे डिस्प्ले होगा। ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक और कैप्शन ऐड हो चुका है। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास ये एक इमेज है, इसका अगर कैप्शन इंसर्ट करना है तो ये हम इसको कर लेते हैं फिगर 3, और इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारी क्या है, एक पेंटिंग है। ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी एक कैप्शन ऐड हो चुका है। तो देखिए मैंने 3 कैप्शंस यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब अगर मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करना चाहूँ या नेविगेट करना चाहूँ या उन तक पहुँचना चाहूँ, यही जानना चाहता हूँ कि फिगर 1 किस बारे में है, फिगर 2 किस बारे में है, फिगर 3 किस बारे में है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के आखिर में आप क्या कर सकते हैं कि एक न्यू पेज में बिल्कुल आखिर में, या आप बिल्कुल स्टार्ट में डालना चाहें तो स्टार्ट में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं टेबल ऑफ फिगर। टेबल ऑफ फिगर इंसर्ट करने का तरीका क्या है कि आप रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन के साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है टेबल ऑफ फिगर डायलॉग। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो टेबल ऑफ फिगर डायलॉग जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसका प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, और अगर हम उसको हाइपरलिंक के जरिए लिंक करते हैं तो ये उसका वेब प्रीव्यू आ रहा है। यानी आप इसके ऊपर जब जैसे क्लिक करेंगे तो आप खास उस फिगर तक पहुंच जाएंगे। जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो ये इस शक्ल में आएगा, और जब नेविगेट करना चाहेंगे तो ये इस शक्ल में आएगा। अगर आप हाइपरलिंक नहीं यूज करना चाहते, उसकी जगह पेज नंबर यूज करना चाहते हैं कि फिगर 1 जो है वो पेज नंबर इस पेज पे, फिगर 2 इस पेज पे है और फिगर 3 इस पेज पे, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। शो पेज नंबर के ऊपर क्लिक करूंगा तो पेज नंबर शो होंगे, डीसेलेक्ट करूंगा तो शो नहीं होंगे। राइट अलाइन पेज नंबर करेंगे तो पेज नंबर बिल्कुल राइट साइड पे आपको दिखाई देंगे। अगर मैं इसको डीसेलेक्ट कर लेता हूं तो फिर आपको बिल्कुल साथ में दिखाई देंगे। यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ राइट अलाइन पेज नंबर। टैब लीडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन सेलेक्ट की है तो फिगर 1 और उसके साथ डॉटेड लाइन और ये पेज नंबर। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी। फॉर्मेट आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस फॉर्मेट पे आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे एक डिस्टिंक्टिव फॉर्मेट के ऊपर इसको सेट करता हूँ। और जो लेबल हम कैप्शन का जो लेबल है जो हम यहाँ पे रखना चाह रहे हैं वो है फिगर, क्योंकि हमने फिगर्स जो हैं वो हमने रखी थी, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट एलिमेंट थे उनको लेबल हमने फिगर दिया था। तो ये तमाम सेटिंग्स टेबल ऑफ फिगर की सेट करने के बाद जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए आपने अपने पेज के अख्ताम पे एक टेबल ऑफ फिगर ऐड कर दिया है, और इसके अंदर आपका जो है वो एक कैप्शन ये पिक हुआ है जो कि हमने स्टार्ट में डाला था फिगर 1, और ये है पेज नंबर 1 के ऊपर। उसके बाद फिगर 2 जो है ये है पेज नंबर 3 के ऊपर। फिगर 3 जो है ये पेज नंबर 4 के ऊपर है, और एक और कैप्शन है यहाँ पे चार्ट नंबर 1 के नाम से। इसको हम देख लेते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर कि ये एक डॉक्यूमेंट चूंकि पहले से बनाया गया है, तो इस वक्त हम हैं पेज नंबर 2 पे और ये है हमारा पेज नंबर 3।
तो इस जो हमारे पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक था, इसके ऊपर आप देखें यहाँ पे एक लेबल ऐड किया गया है चार्ट नंबर 1 के नाम से, और वो चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से टेबल ऑफ फिगर बनाए जाते हैं। आप इस पूरे को चाहें तो बिल्कुल इसके स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, या डॉक्यूमेंट के दरमियान में किसी भी एक हिस्से में आप ये टेबल ऑफ फिगर शो करवाना चाहें करवा सकते हैं। अब आपने प्रैक्टिस बात पे करनी है कि इसी तरह एक डॉक्यूमेंट आपने लेना है, और फिर अगर मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, देखें ये हमने एक टेबल इंसर्ट किया है। अब इस टेबल को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं रेफरेंस के ऊपर जाता हूँ, इंसर्ट कैप्शन पे जाता हूँ, तो इसको आप लेबल रखेंगे इसका टेबल, और फिर आप बताएंगे फर्स्ट टेबल ऑफ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट का पहला, और ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा इसका जो डॉक्यूमेंट है, ये टेबल है, और ये उसका कैप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहें लिस्ट ऑफ टेबल्स, यानी आपने अपनी पूरी उसमें कौन कौन से टेबल इस्तेमाल किए हैं, तो उसी तरह इंसर्ट कैप्शन में जाके आप यहाँ पे आएंगे, और कैप्शन लेबल आप यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करेंगे, और बिल्कुल उसी तरह की ही सेटिंग्स हैं यहाँ पे। साथ में पेज नंबर आपको दिखाई देगा। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे टेबल 1 आ रहा है पेज नंबर 13 के ऊपर, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। तो इस तरह से आपके पास लिस्ट ऑफ फिगर्स आ जाएंगी, लिस्ट ऑफ टेबल्स आ जाएंगे, लिस्ट ऑफ इमेजेस आ जाएंगी। तो पूरा डॉक्यूमेंट का जो आपका रेफरेंस है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। कोई भी शख्स किसी भी टेबल को एक्सेस करना चाहे वो उस खास पेज नंबर के जरिए कर सकता है, या किसी फिगर तक पहुंचना चाहे, चार्ट तक पहुंचना चाहे, इमेज तक पहुंचना चाहे, या किसी इक्वेशन की तक पहुंचना चाहे, तो वो उस टेबल ऑफ फिगर के जरिए आसानी के साथ पहुंच सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कैप्शन कैसे इंसर्ट करते हैं, और डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स को रेफरेंस किस तरह से करते हैं।